अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन जी रुक जाइए प्लीज। अंशुमन जी रुक जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। अंशुमन जी इसे इसके बच्चों के सामने मत मारिए प्लीज। देखा तूने, जिसे तूने फंसाया वो तुझे तेरे बच्चों के सामने पिटते हुए देखना नहीं चाहती है। और एक तू है कि मुझे माफ कर दीजिए। किया क्या है इसने? आप खुद ही अपने पति से पूछ लीजिए। अब बता क्यों किया तूने ये सब? बोल। प्रणाम। आप लोग आइए, हम आपके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं। अरे हमारा पैसा कहाँ गया? अरे हमारा पैसा छोड़ के देवाजी बाबूजी देखो कहाँ हो गया हमारा पैसा। अरे छोड़ के। बड़ी दीदी नहीं दिखाई दे रही। वो आ ही रही होंगी, आप लोग आइए। अरे हमारा अलमारी से देखो कहाँ हो गया हमारा पैसा। हमारा अलमारी, हमारा पैसा, हमारा अलमारी में रखा दान में देने का पैसा, विधवा आश्रम को देने का पैसा चोरी हो गया। दीदी उठिए ना। अरे उठ के क्या करेंगे हम? हमारा तो सब पैसा चोरी हो गया। दीदी रोना बंद करिए, उठिए पहले। हमारा चोरी कर लिया पैसा। अरे कोई अपने घर में ऐसा कोई क्यों करेगा दीदी? छोड़िए, जाने दीजिए, हम इसकी भरपाई कर देंगे। अरे कैसे जाने दे? छोड़े कैसे? अरे आज हमारा पैसा चोरी हुआ, कल को पूरा घर में डकैती हो जाएगा तो क्या करेंगे? अच्छा शांत हो जाइए दीदी। लेकिन बड़ी माँ, ऐसा कौन कर सकता है? देखो बड़की वो बाहर से तो कोई आया नहीं है, फिर घर में से पैसा कौन चोरी करेगा? भाऊजी क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर से नहीं आया। ये देखो ना, आई है ना बाहर वाली। देखो आई है ना बाहर वाली जो चट्टी। सबके सब सुमन का दुख मना रहे थे, उसके बीच हाथ साफ कर दिया इनने। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे बड़ी है तो क्या कोई भी इल्जाम लगाएंगी? इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम सच कह रहे हैं। हमारा पैसा तो हमको, हमारा पैसा। अरे आप छोड़िए हमें और जाइए यहाँ से। आयो दादा, हम बस तमाशा देख रहे हैं और लोग तिजोरी साफ कर दे रहे हैं। बताओ भला हमारे सामने। अरे बंद करो ये नाटक। छोड़ो हाथ। मिथिलेश, ये लीजिए हमारी बड़की बहू की तरफ से विधवा आश्रम के लिए चंदा। और ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। मुझे जगरानी जी ने मरने का नाटक करने के लिए कहा था। बहुत खूब, तुम तो ऐसे मरे जैसे सच में सांस रुक गई हो। लो तुम्हारे कमाल का इनाम। सब आप ही से सीखा है जगरानी जी। बहुत अच्छे से फंसाया तुमने सुमन को। जी वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। जगरानी मतलब चंदा जी? जी मैंने सुमन जी को जगरानी जी के बारे में सारा सच बता दिया था। वो आपके माँ की हम शक्ल है। कि आपकी माँ चंदा नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर इलाके के उस्तरा गैंग की सरदार है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस पैसे के लालच में आकर ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना तो तुम समझ ही गए होगे धुलिया कि जगरानी किसी की भी सगी नहीं है। अब देखो पूरी दुनिया जानती है कि तुम मर चुके हो। जिंदगी भर पुलिस और लोगों से भागने के लिए क्या इतने पैसे काफी हैं तुम्हारे लिए? अब बोलो, मदद करोगे हमारी? दूर हो जाओ हमसे और हमारे परिवार से। मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। हम जा रहे हैं दुलिया। गोली मत चलाना।
मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तूने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा। जब पुलिस को तेरे झूठे खेल के बारे में पता चलेगा ना, तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि पुलिस तुझसे और तेरे परिवार से किस तरह का व्यवहार करेगी। अब बोल, सच का साथ देगा या फिर कर दूं पुलिस के हवाले? बोल। ये अंशुमन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसने चंदा जी को सबके सामने जगरानी बनने से बचा लिया। लेकिन बस अब बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल तमाशा। तुमने अपने खेल के चक्कर में मेरी सुमन को शिकार बनाने की कोशिश की। हाँ, कुछ तो बात है उस लड़की में जो दोनों भाइयों को पागल बना रखा है, और उस लड़की के लिए तुमने हमारे गले पे चाकू रख दिया। हमने हर खेल में तुम्हारा साथ दिया है। अच्छा, साथ आपने नहीं, साथ मैंने दिया है। ये मत भूलिए जगरानी जी, आपने क्या बोलकर मुझे अपने साथ मिलाया था? आपने यही कहा था ना? हा? अगर आप सुमन को बिगड़ी से अलग करने में कामयाब हो गई तो फिर सुमन दोबारा मेरी हो जाएगी, राइट? यही कहा था ना? पहले पति हो ना तुम सुमन के। हमने अच्छे से देखा है तुम्हें छुप छुप के चाहत भरी निगाहों से उसे देखते हुए। तुम चाहो तो हम उसे तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकते हैं, पर शर्त यह है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। समझ लो सुमन के बदले आधी जायदाद। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। ये माँ जी के बाल हैं, इसका डीएनए रिपोर्ट निकलवाना है। इतना कुछ किया, नतीजा क्या निकला? बिग ने सुमन को वापस पा लिया है, और अब तो दोनों एक दूसरे को और ज्यादा पसंद करने लगे। मैंने सुमन को खो दिया। किसी भी कीमत पर मुझे सुमन वापस चाहिए, और ये आपको करना ही होगा, समझिए? हाँ?